हेलो नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज कौन सा चैप्टर होगा? 11 नंबर का क्या होगा? क्वेश्चन आंसर होगा। थ्योरी का डिस्कशन हो चुका था, तो आइए जवाब दीजिए। क्या था? भारत की प्राकृतिक वनस्पति। भारत की प्राकृतिक वनस्पति। चलिए दो चार क्वेश्चन का जवाब दीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। दो चार क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताइए भारत में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? 1894? बिल्कुल गलत बात। देखिए क्या है, भारत का प्रथम वन नीति कब आया था? भारत का बात कर रहे हैं, आजाद भारत की बात कर रहे हैं। कब हो जाएगा? 1952 में। अगर जस्ट डायरेक्ट पूछा जाएगा कि प्रथम वन नीति कब आया था, क्या बोलना है? 1894। ब्रिटिश शासन में ही आ गया था, ब्रिटिश काल में ही आ गया था। इन दोनों बातों को कंफ्यूज नहीं करना है। अगर जहाँ पूछा जाएगा 1894 के बारे में, तो उसमें यह पूछा जाएगा कि प्रथम वन नीति कब आया था। डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा प्रथम वन नीति कब आया था। क्या बोलना है? 1894 है। उसके बाद अगर जहाँ आपको 1952 के बारे में पूछा जाएगा, तो वो क्वेश्चन क्या रहेगा? देखिए, भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति, भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब आया था, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो क्या बोलना है? 1952 में आया था। 1952 में। इसमें संशोधन कब हुआ था? 1988 में हुआ था। बिल्कुल 88 में हुआ था। और उसके बाद इस संशोधन में किस बात की चर्चा की गई? किस बात की चर्चा की गई थी बताइए? 33% भूभाग का, जो भी राज्य है उसका जितना भी भौगोलिक क्षेत्रफल है, टोटल भौगोलिक क्षेत्र के 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। इसी बात का संशोधन हुआ। उसके बाद हमने बताया था कि भारतीय वन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद हमने बताया था प्राकृतिक वनस्पति किस मंत्रालय के अधीन आता है? क्या बोलना है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है। बिल्कुल। उसके बाद देखिए, रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है। कितने वर्ष के अंतराल में जारी करता है? 2 वर्ष के अंतराल में जारी करता है। सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? 1987 में। कब? 1987 में। 1987 में। उसके बाद इधर नया रिपोर्ट कब आया है? 2021 में आया। इस तरह से किस क्रम का हो जाएगा? 17वीं क्रम का हो जाएगा। किस क्रम का? 17वीं क्रम का हो जाएगा। उसके बाद बताइए, सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल की दृष्टि से किस राज्य में है? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। हमने कितना बताया था? 77,500 बताया था। उसके बाद अगर जब परसेंटेज की दृष्टि से पूछा जाएगा तो क्या बोलना है? मिजोरम बोलना है। कितना परसेंट? 84%। कितना? 84। अगर जहां पूछा जाएगा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन किस की दृष्टि से? लक्षद्वीप में। कितना परसेंट? 94%। और सबसे कम कहां पे है? लद्दाख में है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। 1 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन वन्य पदार्थ नहीं है? कौन वन्य पदार्थ नहीं है? देखिए कौन वन्य पदार्थ नहीं है? ऑप्शन ए में देखिए इमर की लकड़ी। बिल्कुल, ये क्या है? वन्य पदार्थ है। ऑप्शन बी में देखिए लाह दिया। लाह, देखिए लाह क्या होता है? ये जो लकड़ी होता है ना, उसमें जो प्राइमर एक तरह से कहते हैं, जो प्राइमर मारते हैं ना, वही हुआ एक तरह से लाह। तो बिल्कुल ये भी है। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी में बांस दिया है। बिल्कुल ये भी वन्य पदार्थ है। बताइए ऑप्शन सी में तांबा दिया है। बताइए तांबा है वन्य पदार्थ? ये खनिज पदार्थ है। क्या है? खनिज पदार्थ है। तो कहता क्या है, इनमें कौन वन्य पदार्थ नहीं है? क्या बोलना है? तांबा नहीं है। तांबा क्या है? खनिज पदार्थ है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? महोगनी किस वन की उपज है? बताइए महोगनी किस वन की उपज है? चीरहरित वन का। किस वन का? चीरहरित वन का। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, इनमें वनों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन है? वनों का सबसे ऊंचा क्षेत्र, देखिए कश्मीर से कुमायूं तक का क्षेत्र। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में असम क्षेत्र। ऑप्शन सी में नीलगिरी क्षेत्र। ऑप्शन डी में मालाबार तटीय क्षेत्र। बताइए क्या आंसर होगा इसका? कश्मीर से कुमायूं तट। कौन सा हो जाएगा? कश्मीर से कुमायूं। सबसे ऊंचा बोल रहा है। देखिए सबसे ऊपर में कौन है? कश्मीर। कहां पे है? कश्मीर है। देखिए पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय। हमने बताया था कि हिमालय को प्रादेशिक तौर पर 4 भागों में बांटा गया था। किसके द्वारा बांटा गया था? तो बुर्राड के द्वारा बांटा गया था। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, उसके बाद असम हिमालय। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय और
असम हिमालय, सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, ठीक है, इस तरह से हमने बताया था। नेपाल हिमालय का कितना में विस्तार है, तो 700-800 किलोमीटर में बताया था। उसके बाद असम का 750 किलोमीटर में, इस तरह से हमने सबका बताया था। तो देखिए इनमें कौन सबसे ऊंचा क्षेत्र है, क्या बोला है, कश्मीर से कुमायूं तक का क्षेत्र, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 4 नंबर क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये देखिए एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम में है। कहाँ पे है, असम में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन सी में देखिए गुजरात दिया है, गुजरात में जो है ना गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, एशियाई शेर के लिए। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है, किसके लिए प्रसिद्ध है, क्या बोलना है, एशियाई शेर के लिए। असम में जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना इस सब बात को। उसके बाद के 5 नंबर क्वेश्चन, इनमें उत्तराखंड का अभ्यारण्य कौन है, उत्तराखंड का अभ्यारण्य। देखिए ऑप्शन ए में दिया कार्बेट, कार्बेट जिम कार्बेट इसको कहा जाता है, जिम कार्बेट, समझे ना। इसी को जो है अभी रामगंगा नेशनल पार्क कहा गया। क्या कहा गया रामगंगा नेशनल पार्क है। जो देखिए इसको जो है ना, इसका जो है ना स्थापना जो 1936 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1936 में। सबसे पुराना अभ्यारण्य यही है, सबसे पुराना अभ्यारण्य। जब पूछा जाएगा कौन है, तो जिम कार्बेट बोलना है। कौन सा बोलना है, जिम कार्बेट, जो कि कहां पे है, उत्तराखंड में। कब किया गया था इसका गठन, 1936 में। उसके बाद देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही, उत्तराखंड में। ऑप्शन बी में देखिए कान्हा, कान्हा जो है ना, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कहां पे है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी में देखिए रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में है। कहां पे है, राजस्थान में है। इन सभी बातों को याद रखना है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में दे ही दिया, गिर कहां स्थित, अभी हमने बताया गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, गुजरात में, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर के लिए। इन सभी बात को याद रखना है। उसके बाद आइए बी नंबर आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में सुरक्षित वन सबसे अधिक मिलते हैं। देखिए भारत के सबसे जो है ना सुरक्षित वन जो है ना मध्य प्रदेश में मिलता है। कहां पे, जहां की क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे ज्यादा वन पाया जाता है। कितना, 77,500 किलोमीटर में। कितना, 77,500 किलोमीटर में। सबसे ज्यादा सुरक्षित भी यहीं पे है, समझे ना। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 8 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है, गलत कथन को हम लोग को चुनना है। तो आइए चुनते हैं। ऑप्शन ए में दिया है वनों से भूमि कटाव रुकता है। बिल्कुल हमने बताया था, अगर जहां भूमि कटता है तो उस वहां पे क्या करना है, वन को लगा देना है। वन अगर जहां लगा देंगे तो भूमि का कटाव क्या होगा, रुक जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए वनों से पशुओं के लिए पर्याप्त चारा प्राप्त होता है। बिल्कुल पर्याप्त चारा प्राप्त होता है। ऑप्शन सी में देखिए उष्मा जलवायु मिलने के कारण वनों से तापमान में कमी होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि वृक्ष लगाना है। वृक्ष लगाने से जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है कम होगा, जिससे कि तापमान में कमी आएगी। तापमान में क्या होगा, कमी आएगा। उसी बात को यहाँ पे कहा गया। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी में वनों की उपस्थिति से नदियों में बाढ़ आती है। बताइए बात सही है, बिल्कुल ये बात गलत हो जाएगा। वनों की उपस्थिति नदियों में बाढ़ नहीं आता है, समझे ना। यहाँ बाढ़ आ जाती है, तो ये बात गलत हो जाएगा। तो गलत कथन को चुनना है, तो क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आइए 9 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन वन्य जीव नहीं है, कौन वन्य जीव नहीं है। अब बताइए, देखिए भेड़िया बिल्कुल है। उसके बाद देखिए भालू बिल्कुल वन्य जीव है। हाथी वन्य जीव है। शेर हुआ, बाघ हुआ, हाथी हुआ, भेड़िया हुआ, ये सभी, भालू हुआ, सब ये सभी, चीता हुआ, हिरन हुआ, ये सभी क्या है, जीव है। देखिए ऑप्शन डी में देखिए गाय। बताइए गाय वन्य जीव है, गाय पालतू पशु है। क्या है, पालतू पशु है। तो यही कह रहा है वन्य जीव नहीं है। क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा गाय। आइए 10 नंबर क्वेश्चन, नदियों के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं। डेल्टाई भाग में हमने बताया था ज्वारीय वन मिलता है। किस प्रकार का, ज्वारीय वन, जिसको कि मैग्रोन वन कहते हैं। मैग्रोन वन गंगा और ब्रह्मपुत्र के तट पर स्थित है। कहां पे, गंगा ब्रह्मपुत्र के तट पे। तो नदियों के डेल्टाई भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं, ज्वारीय वन मिलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 11 नंबर, देवदार के पेड़ किस प्रकार के वन में उगते हैं। देखिए देवदार का पेड़ जो है पर्वतीय वन में उगते हैं। किस प्रकार के वन में, पर्वतीय वन। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, नारियल, काजू और रबर के पेड़ अधिक कहाँ मिलते हैं। देखिए हमने बताया था यह केरल में मिलता है, केरल के मालाबार तट में। कहां पे, केरल के तट को क्या कहेंगे, मालाबार तट कहेंगे, जहां की लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि काजू के लिए कौन सा मिट्टी उपयोगी माना जाता है। क्या बोलना है, लेटेराइट मिट्टी, जो कि केरल के क्षेत्र में पाया जाता है। इसीलिए जानते हैं काजू सबसे ज्यादा जो है ना केरल में उगाया जाता है। कहां पे,
केरल में नारियल हुआ, काजू हुआ, रबर हुआ, इन सभी का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य करता है? केरल करता है। कौन सा? केरल करता है। देखिए केरल तो नहीं दिया, ऑप्शन सी में मालाबार तट दे दिया, सही बात है, मालाबार तट सही आंसर हो जाएगा। अब मिट्टी बोला जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? लेटेराइट मिट्टी। आइए 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत को छोड़ अन्य देश में दुर्लभ है? देखिए भारत को छोड़ के जो है ना, देखिए ऑप्शन बी में दिया है बाघ और सिंह। अभी हमने बताया था, देखिए नामीबिया से 8 चीता लाया गया, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से 12 लाया गया। क्यों? क्योंकि भारत से जो है ना इन सभी का जो है ना विलुप्त होते जा रहा है, इसीलिए जो है ना हम लोग दूसरे देश से आयात कर रहे हैं। दूसरे देश से क्या कर रहे हैं? आयात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए भारत को छोड़कर अन्य देशों में दुर्लभ है। अन्य देशों में दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब क्या हुआ? देखिए चीता का मतलब हमने क्या बताया? चीता, चीता का दुर्लभ है हमारे देश में, चीता की कमी है हमारे देश में, इसीलिए दक्षिण अफ्रीका से 12 इधर चीता आया, फिर नामीबिया से आया 8 चीता आया, जिसका कि आशा नाम था। आशा इधर प्रेग्नेंट थी जो कि फिर मर भी गई, ठीक ना। क्या कर रहा है कि कौन भारत को छोड़कर अन्य देशों में दुर्लभ है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है लेकिन अन्य देश में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी में देखिए बाघ, सबसे ज्यादा भारत में बाघ पाया जाता है। सबसे ज्यादा कहां पे? भारत में। लगभग 3426 हो गया है। भारत में कितना हो गया? 3426 हो गया। उसमें भारत में अगर जहां पूछा जाएगा सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश को टाइगर सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर सिटी कहा जाता है। सबसे ज्यादा, सब जितना भी देश है उन सभी देशों में सबसे ज्यादा जो है बाघ किस देश में पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। 3426 समथिंग पाया जाता है, 3426 होगा, ठीक है, देख लीजिएगा डाटा, लेकिन 3400 समथिंग है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा बाघ और सिंह, ठीक ना, ये सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन हमारे देश से प्राय लुप्त हो चुका है? देखिए कौन हमारे देश से प्राय लुप्त हो चुका है? अभी हमने बताया चीता के बारे में, जो कि दक्षिण अफ्रीका से 12 चीता लाया गया, उसके बाद नामीबिया से 8 चीता। हम लोग चीता का क्या कर रहे हैं? आयात कर रहे हैं, क्योंकि चीता जो है ना हमारे देश से विलुप्त होते जा रहा है। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? चीता हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, याद रखना है इस बात को। उसके बाद ये 15 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन शाकाहारी नहीं है? शाकाहारी नहीं है मतलब क्या? मांसाहारी है। कौन सा इनमें मांसाहारी है? तो गेंडा, गेंडा शाकाहारी है, ठीक है। ऑप्शन बी में देखिए बारहसिंगा, ये भी शाकाहारी है। ऑप्शन सी में हिरन, हिरन क्या है? हरिन लिख दिया, इसको हिरन बना लीजिए, हरिन, हिरन क्या है? ये भी शाकाहारी है, ठीक। ऑप्शन डी में देखिए भेड़िया, भेड़िया जो है ना शाकाहारी नहीं है बल्कि क्या है? मांसाहारी है। तो कहता है क्या शाकाहारी नहीं है मतलब मांसाहारी, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, ये मांसाहारी है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन, इनमें किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है? देखिए सागवान का जो होता है ना लकड़ी जो काफी कठोर होता है, सागवान का। किसका होता है? सागवान का। तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा सागवान। सागवान में जो है ना आपका शीशम आता है, ये सभी पौधे आते हैं। तो सागवान का क्या होता है? सबसे ज्यादा कठोर होता है। उसके बाद सी हो जाएगा सही आंसर। 17 नंबर आइए, इनमें कौन वन्य जीवों के विनाश का कारण नहीं है? देखिए ऑप्शन ए में दिया कारण नहीं है, ठीक ना, उसको चुनना है। ऑप्शन ए में दिया कृषि, कृषि क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि, बिल्कुल ये कारण है। ऑप्शन बी में देखिए बड़े पैमाने पर विकास कार्यों का होना, बिल्कुल ये भी है। ऑप्शन सी में देखिए व्यापार की वृद्धि, बिल्कुल ये बात गलत हो जाएगा। व्यापार में अगर जहां वृद्धि हो जाएगा, बताइए विनाश का कारण नहीं है। विनाश ये क्या है? विनाश का कारण है। जब व्यापार में वृद्धि हो जाएगा तो लकड़ी को काट के जो है ना सप्लाई किया जाएगा, उसी से जो है ना कुर्सी टेबल जो बनाया जाता है। तो इसमें वृद्धि होने से क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। वन का क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। क्या कहता है? विनाश का कारण नहीं है। तो विनाश का कारण क्या नहीं हो जाएगा? व्यापार की वृद्धि नहीं हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, 2001 में भारत में वन आच्छादित भूभाग देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? देखिए 2001 की बात कर रहा है। 2001 के अनुसार अगर जहां आप जाएंगे तो 19.27 था। कितना था? 19.27। वही है, अभी हमने बताया था। वर्तमान में कितना है? 24.62 बताया था। 24.62, जिसमें 2 पॉइंट जो है ना 2.91 जो है ना आपको क्या है? वृक्ष लगाए हैं, और 21.71 क्या है? वन आच्छादित है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24.62 हो जाएगा, ठीक है, 24.62 हो जाएगा। याद रखना है। तो वर्तमान में कितना है? 24.62 है। आपको वर्तमान वाला ही याद रखना है, 24.62, ठीक है। 2001 पूछ रहा है तो 19.27 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको वर्तमान वाला याद रखना है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए? बताइए क्या? अभी हमने बताया 33%। कितना?
33%। ऑप्शन सी हो जाएगा, देखिए 33.3 है तो 33% हमने बताया था, तो कितना हो जाएगा 33% हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। आइए 20 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वन आच्छादित भूभाग का क्षेत्र सबसे अधिक है? देखिए रिपीट क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका मतलब ये वन आच्छादित सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है, क्या बोलना है मध्य प्रदेश में, 77,500 किलोमीटर है। सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आइए 21 नंबर, वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया था? इसका हमने जिक्र किया था, 3 वर्गों में बांटा गया था। कितना वर्गों में? 3 वर्गों में, जिसमें हमने पहला बताया था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कौन सा वन? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसको कि वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक की जरूरत होती है, जो कि कहां पाया जाता है? पश्चिमी घाट हमने बताया था, उसके बाद कहां बताया था? लक्षद्वीप बताया था, और उसके बाद अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार, और उसके बाद पूर्वी हमने बताया था मेघालय के पठार में, जहां की मासिन राम है। सबसे ज्यादा दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा होता है मासिन राम में होता है, जो कि खासी पहाड़ी पर स्थित है। कितना? 1150 सेंटीमीटर में होता है। तो इन सभी क्षेत्रों को भी याद रखना है। देखिए पहला क्या? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ पे वन क्या होता है? वर्षा ज्यादा होता है, वन क्या होता है? हरा भरा होता है, जिसके कारण सदा हरा भरा होता है, जिसके कारण इसको जो है ना सदाबहार वनस्पति भी कहा जाता है, हमने बताया था। दूसरे नंबर पे अर्ध सदाबहार वनस्पति के बारे में बताया था। अर्ध सदाबहार वनस्पति, जिसको कि 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। 200 सेंटीमीटर, ये भी उसी क्षेत्र में पाया जाता है जिस क्षेत्र में मुख्य तौर पर जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाए जाते हैं। मतलब इसका ये हो गया पश्चिमी घाट हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, उसके बाद उत्तर पूर्वी पहाड़ी, जिसको कि मेघालय का पठार कहते हैं, इन सभी क्षेत्रों में भी इस प्रकार के वन पाया जाता है। तीसरा नंबर पे हमने बताया था आर्द्र पर्णपाती वन बताया था, जो कि भारत में सबसे ज्यादा जो है किस प्रकार का वन पाया जाता है? आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। हमने बताया था कितना, जहां की वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होगा, 100 सेंटीमीटर से अधिक और 200 सेंटीमीटर से कम होगा। और भारत का औसत वर्षा कितना है? 125 सेंटीमीटर है। इसीलिए जो है ना भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार का वन पाया जाता है? आर्द्र पर्णपाती वन। याद रखना है, इन तीनों के बारे में याद रखना है। तो आइए कितने वर्गों में बांटा गया है वन को? 3 वर्गों में। तीनों का हमने नाम बताया, याद रखेंगे आप लोग, तीनों का नाम याद रखेंगे। और भारत में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, इनको भी याद रखेंगे, किस क्षेत्र में कौन वन पाए जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? देखिए धारा 21 का संबंध जो है ना वन्य जीव और वनस्पति के संरक्षण से है। किससे है? वन्य जीव और वनस्पति के संरक्षण से है। याद रखना है इस बात को। आर्टिकल पूछा जाएगा तो 48 का ए है। 48 के ए के तहत जो है ना जीव, देखिए वन्य जीव की जो है ना रक्षा करना, ये हमारे संविधान में कहा गया, आर्टिकल में इसकी चर्चा है। लेकिन जो सलमान खान जो है हिरन को मार दिए थे एक फिल्म के दौरान, मारे थे ना, वो जो सलमान खान जो इधर जो जेल गया था, किस आर्टिकल के तहत गया था? ये क्वेश्चन पूछा, क्या बोल रहा है? 48 का ए, अनुच्छेद 48 का ए बोलिए या फिर क बोलिए, एक ही बात हुआ। याद रखना है आपको। अनुच्छेद पूछा जाएगा तो 48 का क, धारा पूछा जाएगा तो 21, समझे ना? धारा पूछा जाएगा तो 21। इसके तहत क्या करना है? वन और वन्य जीव, वन हो गया, वन्य जीव हो गया, और वनस्पति का क्या करना है? संरक्षण करना है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 23 नंबर, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन जो है ना प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जो है ना 1968 में हुआ था। कब हुआ था? 1968 में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए 24 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? बताइए कौन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी? मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष बोला जाएगा तो बरगद है। ठीक है, इन सभी बात को याद रखना है, फुल टॉस क्वेश्चन है। ठीक है, आइए 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में? देखिए सफेद बाघ के लिए अगर जब पूछा जाएगा तो आपको आ जाएगा उड़ीसा राज्य। कौन सा राज्य? उड़ीसा राज्य हो जाएगा। याद रखना, में सफेद हाथी या सफेद बाघ का जो है ना थाईलैंड में है। ठीक है, थाईलैंड सबसे ज्यादा है। उसके बाद आइए 26 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? देखिए सबसे ज्यादा अधिक, देखिए सबसे ज्यादा पृथ्वी पर किसकी प्रजाति पाई जाती है? वनस्पति की। सिंपल सी तौर पर किसके? वनस्पति की। तो कहता है विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक किसका? जिसका सबसे अधिक होगा उसी का सबसे अधिक होगा। क्या हो जाएगा आंसर? वनस्पति ही हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर।
देखिए मछली का जो है ना कितना 10 प्रजाति 20 प्रजाति पाया जाता है, पक्षी का कितना पाया जाएगा 100 प्रजाति पाया जाएगा, सांप का कितना पाया जाएगा 100-200 पाया जाएगा, लेकिन ये वनस्पति जो है ना लाखों करोड़ों प्रजाति इसका होता है, समझे ना, याद रखना है। तो वनस्पति हो जाएगा सही आंसर। आइए 27 नंबर, किस भाग में बैकग्राउंड वन का विस्तार सबसे अधिक है? देखिए हमने बैकग्राउंड वन के बारे में बताया था कि सबसे ज्यादा किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में है। अगर यहाँ पूछा जाएगा पूरे भारत में मैग्रोन वन कितना किलोमीटर में है, 4992 किलोमीटर हमने बताया था, 4992 किलोमीटर, उसमें से हमने बताया था सबसे ज्यादा किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में। और जब पूछा जाएगा मैग्रोन वन में सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य में हुआ था, तो हमने बताया था उड़ीसा राज्य। कौन सा? उड़ीसा। अगर जब वन में पूछा जाएगा, सिंपल तौर पे पूछा जाएगा वन में सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य में हुआ, क्या बताया था? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। इन सभी बात को याद रखना है। तो क्या रहा है क्वेश्चन, देखिए मैग्रोन वन का विस्तार सबसे अधिक कहां पे है? देखिए पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में। कहां पे? सुंदरबन में, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। राज्य के संदर्भ में पूछा जाएगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आइए 28 नंबर क्वेश्चन, चरक का संबंध किस देश से? देखिए चरक का संबंध भारत से है। किस देश से है? भारत से। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 29 नंबर, चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे? देखिए चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व जो है ना सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। ये शायद 1921 में हुआ था, 1921 में चिपको आंदोलन। ये जो है ना देखिए वन को काटता था, वन को जो है ना जो काटते थे, उसमें क्या करते थे, वहां का जो है जो निवासी थे वो क्या करते, वो एक जनजाति थे जो कि आपको जंगल में रहा करते थे। वो क्या करते थे, वन में जो है छिप के, वन में चिपक करके जो है एक दूसरे से लड़ाई करते थे। इसीलिए इसको कह दिया चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। वन को कटाई से रोकने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था शायद, ठीक ना, याद रखेंगे आपको। एक ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। आइए 30 नंबर देखिए, वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगते, इस प्रकार की वनस्पति को क्या कहते हैं? हमने बताया था। कौन सा वनस्पति? अक्षत वनस्पति। कौन सा? अक्षत वनस्पति। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 31 नंबर क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाया जाता है? बताइए, अभी जस्ट हमने बताया इसको वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक की आवश्यकता होती है, और हमने बताया पश्चिमी घाट हो गया, उसके बाद पूर्वी उत्तर पूर्वी पहाड़ी हो गया जिसको कि मेघालय का पठार कहते हैं, उसके बाद लक्षद्वीप हो गया, उसके बाद अंडमान निकोबार हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया, देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल। नहीं, पूर्वी ढाल नहीं, या पश्चिमी ढाल में होता है, ये नहीं होगा। देखिए पश्चिमी घाट तो होगा, लेकिन उसका कौन सा ढाल? पश्चिमी घाट, समझे ना। तो देखिए 2 नंबर में क्या दिया, अंडमान निकोबार, बिल्कुल ये होगा। ऑप्शन सी में देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ना आपको राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। यहाँ पे जो ना वर्षा तो कम होती है, इसलिए ये नहीं होगा। जितना हमने बताया वही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 नंबर में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी, अभी हमने बताया। तो क्या हो जाएगा आंसर, बताइए? 2 और 4 हो जाएगा, अंडमान निकोबार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी, जिसको कि क्या कहेंगे? मेघालय पठार कहेंगे, समझे ना। सी हो जाएगा सही आंसर, याद रखेंगे इस बात को। आइए 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सही है? कौन सा सही है? आइए देखते हैं। देखिए कहता है 1 नंबर में, देखिए ये वन शीत और शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है। शीत और शुष्क नहीं, शीत और ग्रीष्म में, ना कि शीत में, ये कट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 2 नंबर देखिए, इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिल्कुल, हमने 250 सेंटीमीटर बोला, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक तो सही बात है। उसके बाद देखिए 3 नंबर है, ये वन विरल होते हैं। नहीं, देखिए एक बात बताइए, जहां ज्यादा वर्षा होगा वहां पे वन ज्यादा होगा या फिर कम होगा? ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? सघन होगा, ना कि विरल होगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर सही। आइए 33 नंबर, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? अभी हमने बताया सबसे ज्यादा अगर जब विस्तार पूछा जाएगा तो कौन सा? आर्द्र पर्णपाती उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। देखिए ऑप्शन ए में दिया उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखेंगे आप लोग। आइए 34 नंबर क्वेश्चन, देखिए चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाया जाता है? ये सब वन जो है ना मुख्य तौर पर भारत में पाया जाता है, और भारत में पाया जाता चाहेगा तो किस प्रकार का? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर।
और उसके बाद देखिए ए नंबर में क्या दिया, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इस वन में हमने क्या बताया था, रबर बोला था, बांस बोला था, सिनकोना बोला था, आबनूस बोला था। ये सभी वन किसमें पाया जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में पाया जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। आइए 35 नंबर क्वेश्चन, शुष्क पर्णपाती वनों के संदर्भ में विचार कीजिए। आइए करते हैं। देखिए शुष्क पर्णपाती वन, इसी को शुष्क कटीली वन भी कहा जाता है, जिसका उदाहरण हमने बताया था पलाश का पौधा, बताया था पलाश का पौधा। पलाश के पौधे के बारे में हमने क्या बताया था, जंगल की आग किसे कहा जाता है, कौन सा बताया था, पलाश का पौधा बताया था। पलाश के पौधे को जंगल की आग क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हमने क्या बताया था। इसका जो फूल होता है काफी आकर्षक होता है, इसके फूलों के आकर्षण के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, जंगल की आग कहा जाता है। याद रखना है आपको, किस वनस्पति के अंतर्गत आता है, शुष्क कटीली वनस्पति के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है। जंगल की आग किसे कहते हैं, किस प्रकार के वनस्पति में पाए जाते हैं, पलाश के पौधा। इन दोनों क्वेश्चन को जो ना पूछ लिया गया, तो याद रखेंगे इन दोनों बात को। उसके बाद आइए देखिए यहाँ क्या कहता है, अब एक नंबर में, ये वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। हमने बताया था 70 से 100 सेंटीमीटर में। ठीक है, उसके बाद आइए 2 नंबर में, शुष्क ऋतु शुरू होते ही शुष्क पर्णपाती वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं। बिल्कुल ये बात सही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1 और 2 दोनों सत्य है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 36 नंबर क्वेश्चन, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर, देखिए नीचे से ऊपर की ओर जाने पर जो है ना वनस्पति का सही क्रम को देखना है। तो आइए देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया, पर्णपाती वन। बिल्कुल पर्णपाती वन सबसे नीचे हो जाएगा, सबसे नीचे आ जाएगा। ठीक ना, उसके बाद आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय, समझे ना, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके ऊपर ये आएगा, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध, बिल्कुल उसके बाद शीतोष्ण, सबसे ऊपर लाइकेन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लाइकेन। तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा सही आंसर। याद रखेंगे, इसका कर्म जो है ना, इसका पूछा गया है। तो पहले कौन, सबसे नीचे क्या हो जाएगा, पर्णपाती वन, उसके बाद आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय, सबसे ऊपर लाइकेन हो जाएगा। याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 37 नंबर, बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार का वन पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है, पश्चिमी हिमालय में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 38 नंबर देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन जो है ना, मुख्य तौर पर पश्चिमी घाट हो गया, उसके बाद विंध्याचल का पर्वत जो कि मध्य प्रदेश में है। विंध्याचल और सतपुरा पर्वत के बीच से ही नर्मदा नदी बहती है, तो ये विंध्याचल का पर्वत बिल्कुल यहाँ पाया जाता है। उसके बाद नीलगिरी की पर्वत क्षेत्र, जिसका सबसे ऊंची चोटी टोडा बेटा है। कौन सा है, टोडा बेटा। नीलगिरी का 3 राज्यों में विस्तार है, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया और तमिलनाडु में हो गया। याद रखना है इन सभी बात को। उसके बाद पश्चिमी घाट, बिल्कुल हो जाएगा ये बात। देखिए पूर्वी घाट 2 नंबर में दिया, पूर्वी घाट, ये गलत हो जाए। देखिए प्रायद्वीपीय भारत हमने क्या बताया था, प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं, इस वाले भाग को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक के भाग को क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भाग। देखिए यहाँ क्या दिया, पूर्वी घाट, नहीं ये बात गलत हो जाएगा, पूर्वी घाट गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 39 नंबर, भारत में 16 वन पाए जाते हैं। देखिए भारत में 16 वन जो है ना, 16 वन जो नीलगिरी क्षेत्र हो गया, पालनी की पहाड़ी हो गया, उसके बाद अन्नामलाई हो गया, अन्नामलाई जो कि केरल में है, ऊंची चोटी अनायमुरी है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। पालनी की पहाड़ी जो कि तमिलनाडु में है, ठीक ना, इस सभी क्षेत्रों में जो ना 16 का वन पाए जाते हैं। लेकिन विंध्याचल पहाड़ी में जो ना ये वन नहीं पाया जाता है, विंध्याचल पर्वत में नहीं पाया जाता। विंध्याचल पर्वत में जो ना पर्वतीय वन पाया जाता है। किस प्रकार के वन, पर्वतीय वन। तो ये बात गलत हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1, 3, 4 ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 40 नंबर क्वेश्चन, मैग्रोन वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आइए करते हैं। 1 नंबर में देखिए, मैग्रोन तटीय क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं वहां की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। बिल्कुल अभी हमने बताया ज्वारीय वनस्पति, ये हो जाएगा सही। सबसे ज्यादा कहां पे, पश्चिम बंगाल में। मैग्रोन वन किस तट पे है, किन नदियों के तट पे है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। याद रखना इन बात को। देखिए 2 नंबर में, मैग्रोन पौधे की जड़ें पानी में डूब जाती है। बिल्कुल ये क्या होता है, पानी में डूब जाती है, ये बात सत्य हो जाएगा। बताइए कौन कौन से सही है,
दोनों सही है तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 41 नंबर, निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भाग में मैग्रोन वन पाया? देखिए किस नदी के डेल्टाई भाग में, तो देखिए हमने गंगा बताया था। देखिए डेल्टाई भाग में डेल्टा का निर्माण कौन कौन करता है? उसी के क्षेत्र जो जो डेल्टा का निर्माण करेगा वहीं पे मैग्रोन वन पाया जाएगा मुख्य तौर पर। तो देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र अभी हमने बताया, तो गंगा होगा बिल्कुल। गोदावरी ये भी डेल्टा का निर्माण करता है, ये भी हो जाएगा। उसके बाद महानदी जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा में बहती है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 नंबर में कृष्णा, बिल्कुल ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आइए 42 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी शामिल किया जाता है। देखिए सामाजिक वानिकी हमने बताया था समाज के द्वारा लगाया गया। ठीक है, सामाजिक वानिकी। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में देखिए क्या था? शहरी वानिकी, बिल्कुल इसमें ये भी शामिल होगा। ऑप्शन 2 में देखिए ग्रामीण वानिकी, बिल्कुल ये भी शामिल होगा। ऑप्शन 3 में देखिए क्या दिया है? मरुस्थलीय वानिकी, बिल्कुल ये बात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये शामिल नहीं होगा। देखिए 4 नंबर में फॉर्म वानिकी, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 2 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? देखिए वन्य जीव प्राणी अधिनियम, वन्य जीव प्राणी अधिनियम जो है ना आपको 1972 में आया था। कब आया था? 1972 में आया था। उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। कब आया था? 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट हाथी अधिनियम जो 1992 में आया था। कब आया था? 1992 में। इन सभी को याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछा गया इन तीनों के बारे में। तो क्या देखिए सब सही दिया है ना सुमेलित, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी सत्य है। प्रोजेक्ट कब आया था? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में। वन प्राणी अधिनियम का कब आया था? 1972 में। ठीक है, याद रखना है आपको। आइए 44 नंबर क्वेश्चन, वन प्राणी अधिनियम 1972 के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आइए करते हैं। 1 नंबर में देखिए यह अधिनियम वन प्राणियों के संरक्षण की कानूनी रूप तैयार करता है, बिल्कुल सही बात है। 2 नंबर देखिए इस अधिनियम में नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान किया गया, बिल्कुल ये बात क्या होगा? सत्य हो जाएगा। दोनों क्या होगा? सही हो जाएगा। आइए देखिए सी नंबर सही हो जाए। 45 नंबर क्वेश्चन, ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिन्हें यूनेस्को के मानव और जैव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। बताइए ये कौन सा हो जाएगा? किसके बारे में ये कहा जा रहा है? जैव मंडल के बारे में। किसके बारे में? जैव मंडल। कितना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? हमने बताया था, सभी का नाम बताया था। कितना है? 18 है। 18 है, जो कि यूनेस्को में कितना शामिल है? 12 शामिल है। कितना है? 12 शामिल है। हमने 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम बताया था। उसके बाद 12 जो जैव मंडल क्षेत्र जो यूनेस्को ने शामिल किया है तो उसका भी नाम बताया था। आपको नाम याद रखना है, कौन 12 शामिल हो गया और 18 किन किन राज्यों में है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, जैव मंडल निश्चित। ठीक है, आइए 46 नंबर, भारत का पहला जैव मंडल निश्चय कौन सा है? देखिए हमने बताया था नीलगिरी की पहाड़ी। कौन से? नीलगिरी जैव मंडल, जो कि कहां पे है? तमिलनाडु में है। कहां पे है? तमिलनाडु में है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 47 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या से क्षेत्र नीलगिरी जैव मंडल निश्चय में शामिल है? तो नीलगिरी में कौन कौन से शामिल है? देखिए 1 नंबर में ऊपरी नीलगिरी पठार, बिल्कुल ये बात शामिल है। 2 नंबर में साइलेंट वैली जो कि केरल में है, शांत घाटी कहा जाता है। इसमें क्या कहा जाता है? इसको शांत घाटी। यहाँ पे इतना घना वन है, जो इतना घना वन की है कि वन्य जीव जो भी अंदर में वनस्पति के इन जंगलों के अंदर जो चिल्लाएंगे उनका आवाज जो है बाहर नहीं आता, इतना वो घना है। इसीलिए उसको साइलेंट वैली यानी कि शांत कहा जाता है, शांत वैली कहा जाता है, समझे ना? जो कि किस राज्य में है? केरल में है, ये भी शामिल है। उसके बाद देखिए 3 नंबर में सिद्धू-वानी पहाड़ी, बिल्कुल ये भी शामिल है। तो क्या आंसर हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आइए 48 नंबर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक सूची 1 में दिया जैव मंडल निश्चय और दूसरे में दिया क्या? राज्य दिया। कौन सा जैव मंडल किस राज्य में है? हमने बताया था। आइए बताइए आप लोग, बताइए नंदा देवी जैव मंडल किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है, बिल्कुल ये बात सही है, जो कि कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। नंदा देवी हो गया, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, और उसके बाद केदारनाथ हो गया, ये सभी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आते हैं, जो कि कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। उसके बाद नौक्रेक के बारे में हमने बताया था, बताइए किस राज्य में है? मेघालय में, बिल्कुल मेघालय में। उसके बाद देखिए सी नंबर में डिब्रू सेखोवा, इसके बारे में हमने बताया था, बताइए
असम, बिल्कुल सही बात। ऑप्शन डी में देखिए अगस्त मलाई, कहाँ पे? केरल और तमिलनाडु के सीमा पे हमने बताया था। बताइए, मिलान कीजिए, कौन सा आंसर होगा? 1 3 ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 49 नंबर क्वेश्चन, नीलगिरी जैव मंडल निश्चय का विस्तार किन राज्यों में है? देखिए नीलगिरी अभी हमने बताया, बताइए कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में है। 3 राज्यों में बताइए कौन सा आंसर? देखिए 1 नंबर में दिया तमिलनाडु, बिल्कुल है। 2 नंबर में दिया केरल, बताइए है। ऑप्शन 3 नंबर में देखिए आंध्र प्रदेश, बताइए आंध्र प्रदेश बताया हमने, बिल्कुल ये बात क्या हो जाएगा? गलत हो गया। 4 नंबर में देखिए कर्नाटक दिया, बिल्कुल कर्नाटक। 3 राज्यों में इसका विस्तार है, क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए 50 नंबर क्वेश्चन, नोकरेक जैव मंडल निश्चय मेघालय कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों का हिस्सा है? अभी हमने बताया था नोकरेक अगर जब पूछा जाएगा मेघालय में किस पहाड़ी का हिस्सा है, तो ये गारो का है। किसका है? गारो का। देखिए मेघालय में जो है ना 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया। कौन सी? गारो, खासी, जयंतिया, जिसमें नोकरेक जो है ना गारो पहाड़ी की हिस्सा है। किसका है? गारो पहाड़ी पर। उसके बाद देखिए मासिन राम, जो कि हमने बताया विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा मासिन राम होता है, ये जो ना खासी पहाड़ी पर। मेघालय में किस पहाड़ी पर? खासी पहाड़ी पर है। देखिए गारो खासी पहाड़ी भी है और गारो खासी जो है ना जनजाति भी है, जो इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। गारो खासी अगर जब पूछेगा जनजाति किस राज्य में पाया जाता है, क्या बोलना है? मेघालय में। और गारे खासी पहाड़ी किस राज्य में पाया जाता है, क्या बोलना है? मेघालय में बोलना है। अब पूछा जाएगा मासिन राम किस पहाड़ी पर स्थित है, क्या बोलना है? खासी पहाड़ी पर। सबसे बड़ा है गारो, उसके बाद खासी, तब है जयंतिया। सबसे ऊपर सबसे बड़ा है गारो, उसके बाद खासी, तब है जयंतिया। बीच में आता है खासी। कौन सा बीच में क्या आता है? खासी। इसी पे जो है ना मासिन राम स्थित है। कहाँ पे है? मासिन राम खासी पहाड़ी पर स्थित है। और नोकरेक किसका हिस्सा है? गारो का हिस्सा है। इन सभी बात को याद रखना है। देखिए 50 नंबर तक डिस्कस किए, इससे आगे कल करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।